अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हम नेमिंग ऑफ लिगेंड और उसके बाद हमने नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम स्टार्ट किया था कि हम सेंट्रल मेटल एटम को नेम कैसे देंगे। इसमें हमने एक केस पहले डिस्कस किया था जिसमें जो लिगेंड है उसमें अगर सेंट्रल मेटल एटम में जो कम्प्लेक्स बन रहा है वो कैटायनिक है या न्यूट्रल है, तो उसमें हम सेंट्रल मेटल एटम के नेम को चेंज नहीं करते। उसका जो ओरिजिनल नेम होता है वो हम वही यूज करते हैं। उसके बाद इफ anion is complex then suffix at is used at the end of the central metal atom। अगर हमारे पास जो कम्प्लेक्स बन रहा वो अनायनिक हो, उस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो उसके लिए हम सेंट्रल मेटल एटम को जो नेम देंगे उसके एंड में हम ATE का इजाफा करेंगे, ATE यूज करेंगे एंड पे। जैसे FeCN6 है तो ये एक एनायनिक कम्प्लेक्स बन रहा है, तो इसमें अगर हम आयरन को नाम देंगे तो हम इसको फिरेट बोलेंगे। इसी तरह हमारे पास कुछ और कॉमन एग्जांपल्स हैं। जिंक है तो जिंकेट बोलेंगे। इसी तरह हमारे पास कॉपर को कॉपरेट, Fe फिरेट बोलेंगे। PB लेड नहीं, इसे हम प्लम्बेट बोल देंगे, यूरेट बोलेंगे। इसी तरह PT प्लैटिनेट इसको बोलेंगे और सिल्वर को अर्जेंटेट बोलेंगे, Ag को। इस तरह SN टिन को टिन नहीं बोलेंगे, स्टैनेट बोलेंगे। यहाँ पे इनके लैटिन नेम यूज होते हैं तो हम इनके अकॉर्डिंग इनको नेम देंगे। क्रोमियम क्रोमेट, इसी तरह कोबाल्ट कोबाल्टेट बोलेंगे, निकल को निकलेट बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ कम्प्लेक्स आयन। हम कम्प्लेक्स आयन को नेम कैसे देंगे? द नेम ऑफ लिगेंड्स आर रिटन फर्स्ट। हम पहले लिगेंड का नेम लिखेंगे बिफोर सेंट्रल मेटल एटम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हम पहले लिगेंड का नेम सेंट्रल मेटल एटम से पहले लिखेंगे और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। तो एग्जांपल हमारे पास है अमोनिया, कार्बोनिल और ऑक्सलेट। इसमें ए जो है अल्फाबेटिकली पहले आता है तो हम इसको पहले नेम देंगे अमोनिया अमाइन को, और इसके बाद कार्बोनिल को और फिर ऑक्सलेट को नाम दे। अगर हमारे पास इस तरह केस बनेंगे, हमारे पास कार्बोनिल और सैनो आ जाए तो यहाँ पे दोनों सी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसमें से पहले किसको नेम देंगे ये हम चेक करेंगे। सी से तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा वर्ड देख लेंगे, इसमें ये ए आ गया है, इसमें वाई है, तो अल्फाबेटिकली ए पहले आता है। तो जैसे डिक्शनरी में हम अरेंज करते हैं तो इसमें पहले हम कार्बोनिल को नेम देंगे और बाद में सैनो को नेम देंगे। इस तरह नेक्स्ट केस है इफ द लिगेंड कंटेन टू और मोर सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स then prefix di tri tetra are used to represent number of ligands। अगर हमारे पास एक लिगेंड जो है वो एक से ज्यादा बार आ रहा है तो उसको नाम देने के लिए हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं डाई ट्राई टेट्रा, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, टेट्रा 4 के लिए। इसी तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास FeNa36 है तो इसमें 6 लिगेंड्स हैं अमीन के, तो हम हेक्सामीन बोलेंगे इसे। और नेक्स्ट इसमें एक और एग्जांपल है FeCl6, तो इसमें हम हेक्सा क्लोरो बोलेंगे क्योंकि 6 बार आया तो 6 के लिए हम प्रीफिक्स हेक्सा बोलते हैं। इफ लिगेंड्स ऑलरेडी कंटेन डाइट्राई एक्सेट्रा देन bis tris एंड टेट्राकिस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लिगेंड्स। अगर हमारे पास इस तरह का केस आ जाए जिसमें डाइट्राई जो है वो पहले ही लिगेंड में मौजूद हो, जैसे हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं जिनमें एक से ज्यादा बाइंडिंग साइट्स होती हैं, तो इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं उनके लिए हम डाइट्राई, अगर एक से ज्यादा बार वही लिगेंड आ जाए तो डाइट्राई नहीं यूज करते क्योंकि पहले ही उसमें डाइट्राई मौजूद होता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं 2 के लिए bis, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस और 5 के लिए पेंटाकिस और सो ऑन। इसी तरह हम इनको यूज करते हैं। तो इसमें इथाइलिन डाइमीन जो है इसमें ये 3 बार इथाइलिन आया तो हम इसके लिए ट्राई नहीं बोलेंगे बल्कि ट्रिस बोलेंगे, ट्रिस इथाइलिन डाइमीन लिगेंड को जब नेम देंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम को नेम देने के बाद हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है। आफ्टर नेमिंग द सेंट्रल मेटल एटम इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिटन इन ब्रैकेट इन रोमन न्यूमेरल्स। तो जब हम सेंट्रल मेटल पहले लिगेंड को नाम दे लेंगे फिर सेंट्रल मेटल एटम को नाम देंगे, तो उसके बाद हमें सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे हम रोमन में लिखेंगे ब्रैकेट्स में।
तो आइए कुछ जो लिगेंड्स हैं उनको नेम देते हैं, नेमिंग ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें पहले हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो इसमें पहला कॉम्प्लेक्स है CuNH3,4SO4। तो इसको नेम कैसे देना है, पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करते हैं। इस पे -2 चार्ज है तो इसके ऊपर ओवरऑल +2 चार्ज आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो अमोनिया है, अमाइन है, जो ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पे 0 चार्ज होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे है वो कॉपर की वजह से होगा, Cu पॉजिटिव इस पे आ जाएगा। तो इसको जब हम नेम देंगे तो कैसे देंगे, पहले हम टेट्रा अमीन, क्योंकि 4 अमीन ग्रुप है, टेट्रा अमीन इसे पहले लिखेंगे। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को नेम देंगे। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 है, तो इसको ब्रैकेट में हम रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे। इसके बाद सल्फेट लिखेंगे। सल्फेट जो है ये एक लिगेंड के तौर पे यहाँ एक्ट नहीं कर रहा, आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि एज अ लिगेंड इस्तेमाल हो रहा है तो इसको पहले नाम दें, नहीं, ये एज अ लिगेंड इस्तेमाल नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है तो इसको हम एंड पे नेम देंगे। पहले हम हमेशा कैटायन को नाम देंगे, फिर एनायन को नाम देंगे। तो इस तरह इसका नाम बनेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर इसके पे -1 चार्ज है तो इस पे +1 डेफिनेटली होगा, तब ये बैलेंस होगा। तो ये +1 कैसे है ये हम चेक करते हैं। यहाँ पे जो अमीन है वो तो न्यूट्रल लिगेंड, इस पे 0 चार्ज है, इस पे -1 है, 2 की वजह से -2 हो जाएगा। -2 होगा तो इसके पास अगर -2 होता है तो वो बैलेंस होकर 0 होना है। ऊपर प्लस आ रहा है तो इस पे +3 चार्ज होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इधर +3 में होगी। तो ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट चेक की। इसके बाद हम इसको नेम देंगे। तो हमारे पास 2 लिगेंड्स हैं यहाँ, पहले किसको नेम दें, पहले हम अमीन को नेम दें, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है, अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो कितने अमीन है, 4 है, तो इसके लिए टेट्रा अमीन, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो। फिर कोबाल्ट, क्योंकि ये एक कैटायनिक है तो यहाँ पे इसका नेम जो है एज इट इज आएगा, कोबाल्ट आ जाएगा। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट इसके बाद हम लिखेंगे 3 है तो ये 3 आ जाएगी। उसके बाद क्लोराइड। तो याद रखना ये जो ब्रैकेट के बाहर आयन मौजूद है इसको हम डाई ट्राई कुछ भी नहीं, बल्कि जो इसका कॉमन नेम है वो ही बोलेंगे, तो इसको हम क्लोराइड लिख देंगे एज इट इज। इसके बाद हमारे पास एक और लिगेंड है। तो इस लिगेंड में इस पे -3 चार्ज इधर इस पे आएगा तो इस पे +3 आना चाहिए इससे। तो ये +3 को कैसे आएगा, हमारे पास इथाइलिन डाई, ENM इथाइलिन डाईमीन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसका यहाँ पे ये तो न्यूट्रल है, इस पे 0 चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज जो वो कोबाल्ट की वजह से होगा। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट इधर होगी +3 होगी, +3 है तो ओवरऑल इस पे आ गई, ये -3 इससे साथ न्यूट्रलाइज होगा। तो इसको हम नेम कैसे देंगे, हमारे पास ये एक बाइडेंटल लिगेंड है, इसमें हम इसको नेम देंगे, इसमें 3 है तो इसको ट्रिस बोलेंगे, ट्राई नहीं बोलेंगे, ये हमने पहले डिस्कस किया। ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन, और उसके बाद हम कोबाल्ट को नाम देंगे कोबाल्ट। इसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो हम इधर ब्रैकेट में रोमन न्यूमेरल में लिखेंगे। इसके बाद क्लोराइड एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास एक और है सिल्वर, इसमें एज अ सेंट्रल मेटल एटम एक्ट कर रहा है। तो इस पे -1 चार्ज है तो इस पे डेफिनेटली +1 चार्ज होगा। तो इसके +1 चार्ज, ये तो 0 है तो इसकी वजह से आएगा, तो ये +1 जो है इसकी इधर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो इसको जब नेम देंगे तो डाई अमीन, 2 के लिए डाई अमीन। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नेम आएगा सिल्वर, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 1 तो 1 आ जाएगी। इसके बाद इसको नेम देंगे, ये नाइट्रेट बनेगा। इसी तरह हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल एटम है। तो इसमें पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इधर आयन पहले ही मौजूद है, ये एक आयन की फॉर्म में है। इसका जो इस तरह वाला हिस्सा है वो पहले ही ब्रेक डाउन हो गया, इसकी आयनाइजेशन हुई है, तो ये एक आयन है। इसको हमने नेम कैसे देना है, इसमें +2 चार्ज इसके ऊपर आ गया तो इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, ये 0 है तो इसको क्लोरीन के पास -1 चार्ज है
तो ये किससे बैलेंस करेगा, तो यहाँ पे कोबाल्ट को 3 होगा तो फिर ही उसके साथ वो करेगा ना, +3 इसके आ जाएगा। ये किसे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी 2 बचेगा, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आ गया। तो अब इसको नाम देने की बारी है। पहले हम क्लोरो या अमीन में से क्लोरो को नाम देंगे, अमीन को सॉरी नेम देंगे। 5 अमीन है तो पेंटामीन, क्लोरो को लिखेंगे, फिर क्लोरो के बाद फिर कोबाल्ट एज इट इज आएगा, फिर उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो वो भी आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद इसका हम आयन लिख देंगे एंड पे, क्योंकि ये एक आयन की फॉर्म है, तो पेंटामीन क्लोरो कोबाल्ट 3 आयन आएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें निकल है, सेंट्रल मेटल एटम एक्ट कर रहा है, तो ये भी एक आयन है, तो इस पे 0 चार्ज है, तो जो भी चार्ज है वो इसकी वजह से चार्ज आ रहा है, तो ऐसे आ जाएगा। तो इसको जब नेम देंगे तो कैसे नेम देंगे, इथाइलिन डाइमीन में 20 2 बार आया तो 20 लिखेंगे। इसके बाद इथाइलिन डाइमीन और निकल, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो वो लिखेंगे। इसके बाद ये एक आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो एंड पे इसके आयन लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। हम अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस को नेम देने के लिए सेंट्रल मेटल एटम जो है उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, इसमें हम सुफिक्स यूज करते हैं एटी, सेंट्रल मेटल एटम के साथ एटी यूज करते हैं। हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स है जिसमें प्लाटिनेट जो है वो एज अ सेंट्रल मेटल एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे डेफिनेटली -2 चार्ज होना चाहिए इसके ऊपर, तभी ये इसको बैलेंस करेगा। तो ये पॉजिटिव, ये इसमें -2 चार्ज इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कैसे बनेगा, इसके पास 4 माइनस का चार्ज होगा, इस पे फिर +2 बनेगा, तो इस तरह ये माइनस जो है ये इसको न्यूट्रलाइज करता है। तो जो 2 इस क्लोरीन के बचे वो ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो -2 जो है इस +2 से बैलेंस होगा, न्यूट्रलाइज होगा। तो इसको जब नेम देंगे तो पहले हम कैटायनिक को नेम देते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये कैटायन है, इसे हम पहले नेम देंगे पोटेशियम। उसके बाद हम सेंट्रल मेटल एटम में से लिगेंड को नाम देंगे टेट्रा क्लोरो, 4 क्लोरो टेट्रा क्लोरो आ जाएगा। इसके बाद प्लेटिनम को प्लेटिनेट बोलेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो वो आ जाएगी। नेक्स्ट है इसमें K4 Fe6 है, तो इसमें जो है इस पे +4 चार्ज इधर बनेगा तो इधर -4 डेफिनेटली होना चाहिए। तो ये -4 कैसे आएगा, आयरन की इधर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट और बाकी 4 जो है वो ऊपर आ गया, 2 इससे बैलेंस हो गया, 2 ऊपर आ गया। तो इस तरह ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का हमें पता चल गया है। अब इसका नेम देते हैं, तो पहले कैटायन का नेम पोटेशियम, फिर लिगेंड का नेम हेक्सासियानो 6 के लिए हम ये बोलेंगे। उसके बाद आयरन को फिर 8 बोलेंगे और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगी। इसके बाद हमारे पास एक और है, इसमें इस एग्जांपल में इस पे +3 है तो इधर -3 होना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे जो है इसके पास -6 होगा तो इधर +3 आ जाएगा, +3 चार्ज है तो ये 3 इससे बैलेंस हो गए, 3 जो बाकी बचेंगे इधर सियानो में से वो ऊपर चला जाएगा, वो इससे बैलेंस होगा। तो इसका जब अब हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का पता चल गया है तो अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। पोटेशियम को पहले नेम देंगे, उसके बाद हेक्सासियानो और इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नेम आएगा, फिर 8 आ जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके बाद लिखेंगे 3 आएगी तो इसमें 3 लिख देंगे। एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास इस पे +2 है तो इधर डेफिनेटली -2 होना है। तो यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मरकरी की वो +2 आ जाएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर -4 इस पे -4 है तो 2 इससे बैलेंस हो जाएगा, 2 ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जाएगा, वो इससे बैलेंस हो गया। तो अब इसको नाम देते हैं पोटेशियम आ जाएगा। तो इसके बाद हम टेट्रा आयोडीडो बोलेंगे, इसको हमने नोमेनक्लेचर में सीखा था इसके बारे में। और एंड पे मरकरी को नहीं मर्क्यूरेट इसको बोलते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड पे आ जाएगी 2। इसी तरह हमारे पास एक और है जिसमें सिल्वर जो है वो एज अ सेंट्रल मेटल एटम के एक्ट कर रहा है। इसमें हम
इसकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं हम कैसे। इस पे +2 चार्ज है, इसमें +1 है, तो इधर -1 होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके पास -2 चार्ज है, एक तो इससे इसके पास डेफिनेटली फिर +1 चार्ज होगा, और बाकी जो माइनस वाला एक चार्ज वो ऊपर चला गया, वो इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जब इसको नाम देंगे तो सोडियम लिखेंगे, फिर 2 से NO तो डाई से NO लिखेंगे, इसको हम अर्जेंटेट बोलते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ जाएगी।